दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखेंगे कि रूपी रेडी पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों रूपी रेडी हमेशा से छोटे लोन अमाउंट देने के लिए जाना जाता है, तो अगर आपको कम अमाउंट अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्रूवल मिलेगा, उसको डिसबर्समेंट कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको सभी चीज़ें दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले रूपी रेडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। अभी के टाइम में लोन अप्लाई करते हैं तो पहले से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गया है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो जब इसको ओपन करेंगे इसको परमिशन देना होगा, यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टार्ट बटन आएगा, तो जस्ट यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे परमिशन मांगा जाता है, तो देखेंगे कि किस किस चीज़ का परमिशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसको 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इसको परमिशन देना होगा, जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे, OTP फिल हो जाएगा। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा और नीचे यहाँ नेक्स्ट बटन आएगा, तो जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बताया जाता है कि यहाँ पे कम अमाउंट का आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बार अगर आप अप्लाई करें तो यहाँ पे 25,000 तक का अप्रूवल मिल सकता है। ये भी आपके सिविल पे ही डिपेंड करेगा और कैसे अप्रूवल मिलता है तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके नीचे यहाँ पे गेट फर्स्ट लोन, अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करें तो गेट फर्स्ट लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना लेना चाहते हैं। एक बार अपना आइडिया दीजिए कि आपको कितने अमाउंट का ज़रूरत है। तो यहाँ पे जितना भी अप्लाई करना चाहें उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल 2,000 से स्टार्ट होता है और लास्ट यहाँ पे 1,49,000 तक जा सकता है। तो जितना आपको चाहिए उसको यहाँ पे चूज करेंगे। शुरू में 25 बताया जा रहा था, तो 25 से कम ही ऐड करें अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मानिए कि अगर मैं 15 अप्लाई करूँ, यहाँ पे हमसे 10 ओवर पूछेगा कि कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 12 मंथ हम चूज करते हैं, 1 साल का टाइम ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई बटन आएगा, तो जस्ट यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे कुछ डिटेल फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोन पर्पस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लोग यहाँ पे इमरजेंसी या फिर मेडिकल इमरजेंसी चूज कर लेते हैं, तो ऐसे आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि कंपनी को ऐसे में लगता है कि इस बंदे को पैसों का काफ़ी ज़रूरत है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अपना दूसरा रीजन आप चूज करें, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, ये सब आपको चूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, कि इनकम आपको कहाँ से मिलता है, मतलब आप क्या करते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हाउसवाइफ हैं, पेंशन आप लेते हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंट चूज करते हैं तो काफ़ी मुश्किल है कि आपको यहाँ पे अप्रूवल मिले। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, और कहीं पे जॉब नहीं करते हैं तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे इंडस्ट्रीज पूछेगा कि किस सेक्टर में आप जॉब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोन नंबर मांगेगा, तो आप अपने अलावा घर में कोई दूसरा फ़ोन नंबर है तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे उनका नेम ऐड करेंगे कि किसका नंबर दे रहा है। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब सभी डिटेल ऐड करके नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे बोलेगा कि ये सब सही है, तो जस्ट यहाँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें KYC करना होगा अपने आधार से, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद गेट कोड पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे आधार कार्ड पे जो भी डिटेल है यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर ये सब सही है तो टर्म को एक्सेप्ट करके कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इस अमाउंट को कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक ऐड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना भी अमाउंट चूज किए होंगे उसी के अनुसार यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 15,000 चूज किया था, लेकिन यहाँ पे 12,000 का लोन यहाँ पे अप्रूव किया गया है। तो ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है, जिस तरीके का सिविल स्कोर होगा उसी के अनुसार यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा।
और यहाँ पे जो भी अप्रूवल मिलता है इसको अब आप ले सकते हैं। तो जैसे मेरे केस में 12,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 2,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 के बीच में हम अमाउंट को चूज कर सकते हैं। तो इसके बीच में जितना भी लेना चाहें उसको चूज करेंगे। यहाँ पे आप आइडिया भी ले सकते हैं कि 12,000 अगर आप पूरा लेते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 10,800, और रीपेमेंट करना होगा 15,913 रुपया। तो यहाँ पे अब आप देखिए, अगर आपको लेना हो तो यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन रिव्यू करने के लिए बोलेगा कि 12,000 का लोन अप्लाई करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस 1,200 कटेगा और डिसबर्स होगा 10,800। ये लोन 2 महीने के लिए है। यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा 36% एनुअली, और यहाँ पे सर्विस चार्ज भी लग रहा है, और यहाँ पे रीपेमेंट। तो यहाँ पर देखिए इनका सर्विस चार्ज है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे ज़्यादातर एप्लीकेशन में सर्विस चार्ज नहीं लगता है या फिर काफ़ी कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए 12,000 के लोन पे यहाँ पे 3,360 का तो सर्विस चार्ज ही लग रहा है। तो यहाँ पे अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को अप्लाई करना है तो जस्ट यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा और कुछ टाइम बाद ये डिसबर्स भी हो जाएगा। तो ये आखिरी स्टेप है। तो ये बिल्कुल आखिरी स्टेप है। अब आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो अप्लाई कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि महंगा है तो आप चाहें तो किसी और भी एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रूपी रेडी पे अप्लाई करना हो तो ये तरीका है, इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।